पूरी ले लेना, आईडी ले लेना सारी। मंत्री जी पहुंचे आज, भाई पकौड़े लगवा दो। स्वागत किया है, सामने कोई दिखाई नहीं दे रहा, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए आप, अब चुनावी माहौल है, पूरे देश में चुनाव का बिगुल बज गया है। और आज हमारे जो कटरा से विधायक हैं भाई नैनपाल रावत, छोटे भाई, आज यहाँ पर उन्होंने क्षेत्र के प्रमुख लोगों को, पंच सरपंचों को यहाँ बुलाया है। यहाँ से तो उन सबका आशीर्वाद मिला है। और आप जानते हैं पूरे देश का भरोसा मोदी जी में है। अगर मैं यूँ कहूँ कि देश मोदी जी के दिल में बसता है और देश के दिल में मोदी जी बसते हैं, वो साक्षात दिखाई देता है। इन 10 सालों में मोदी जी के नेतृत्व में देश जिस तरह से आर्थिक तौर पर और सांस्कृतिक तौर पर मजबूत हुआ, ये सारा देश जानता है। और अब तो भारत का डंका 10 सालों से पूरी दुनिया में बज रहा है। एक विकसित भारत की तरफ मोदी जी लेकर जा रहे हैं। भारत इन 10 सालों में 11वें से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बना है। अगले 3 सालों में दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा। यानी कि लोगों का भरोसा है। अगर भारत को, मैं हमेशा कहता हूँ, एक नरेंद्र थे जिन्होंने श्रेष्ठ भारत की कल्पना की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती, और एक नरेंद्र हैं नरेंद्र मोदी जी, जो उन नरेंद्र के सपने को, श्रेष्ठ भारत के सपने को धरती पर साकार करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। सर, जो नई नायब सरकार बनी उसमें मंत्रिमंडल में निर्दलियों को स्थान नहीं दिया गया, तो कई लोग चर्चा कर रहे थे, राजनीतिक चर्चाएं थी कि निर्दलीय नाराज है, लेकिन आज विधायक नैनपाल रावत ने खुलेआम ऐलान किया है कि भाजपा के प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार। जैसे आपने पिछले 2019 के चुनाव में देखा होगा कि टिकट कटने के बाद भी मैंने भारतीय जनता पार्टी को अपनी मां का दर्जा दिया, और मैं भारतीय जनता पार्टी को अपनी मां मानता हूं। चुनाव का टिकट मुझे 2 बार, 2009 और 2014 में, मुझे घर बैठे हुए, मैं एक अदना सा कार्यकर्ता हूं, मुझे 2 बार भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ाया, और आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मैंने समर्थन दिया है। 5 साल का मैंने उनके साथ वादा किया है। और मंत्री मिलना ना मिलना ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय के जो ना उसमें आता है, प्रोटोकॉल में देने लेने में, तो जो उन्होंने सोचा होगा, हमसे बड़े लीडर हैं, और एक केवल मुख्यमंत्री नहीं, ऊपर तक के जो बड़े नेता हैं वो सब सोच करके डिसीजन लेते हैं, और निश्चित तौर पर पार्टी को बड़ा करने के लिए, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए डिसीजन लेते हैं। तो मैं अगर किसी केवल एक मंत्रालय को लेकर के, क्योंकि मैं जनता ने जो एमएलए बनाया हूँ वो जनता की सेवा के लिए, लोगों के विकास के लिए, और कोई भी एमएलए बगैर सरकार के जनता का विकास नहीं कर सकता। अगर मैं मंत्री जैसी बात पे अड़ूं और मैं इस बात को कहूं मेरी टिकट भी काट दी थी, तो इसका मतलब मैं तो स्वार्थ सिद्धि के लिए एमएलए बना हूं और जीता हूं। तो इसलिए निश्चित तौर पर जी के लिए लोगों से क्या अपील करोगे? देखिए, आदरणीय कृष्णपाल जी के लिए और माननीय मोदी जी के लिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए मेरी खुली अपील रहती है। और हर बार मैंने चुनावों में, माननीय मोदी जी के जब भी चुनाव हुए, कृष्णपाल जी के जब भी चुनाव हुए, मैंने आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। और आज पटना विधानसभा के आपने देखा होगा, सैकड़ों लोग जो एक छोटे से बुलावे पर यहाँ आए हैं, माननीय कृष्णपाल जी का स्वागत किया है। और निश्चित तौर पर जैसे माननीय कृष्णपाल जी ने कहा है कि पहले से बड़ा रिकॉर्ड होगा, उसी प्रकार से जैसे अन्य विधानसभाओं से ज्यादा लीड लेकर आएंगे, पटना विधानसभा से भी पहले से ज्यादा लीड